नाजरीन 1952 में लंदन में ग्रेट स्मोग की वबा जिसने 5 दिनों में तकरीबन 12,000 अफराद को लुक़्मा अजल बना दिया था और फिर लंदन की तमाम इमारत काली हो गई थीं, खंडरात लग रही थीं। इवन के शहरियों के लोगों के कपड़े भी काले हो जाते थे, चेहरे पर काले दाग फैल जाते थे, दिन को तारीकी का समा होता था। इस हद तक स्मोग पड़ी थी लंदन में। और नाज़रीन उसकी वजूहात जो थी वो कोयले का बेदरेग इस्तेमाल था। फैक्ट्रियों में, कारखानों में, ट्रांसपोर्ट में, सारी चीज़ों में कोयले का इस्तेमाल होता था और कोयले का कारोबार उस दौर में यहूदियों के हाथ में होता था। बहुत मुनाफा बख्श बल्कि तवानाई का ज़रिया समझा जाता था, जैसे आज लाइट है, बिजली है, ये चीज़ें। तो नाज़रीन उस पर यानी कि एक एमरजेंसी फैल गई थी। पूरा यूरोप परेशान था क्योंकि लंदन एक बहुत बड़ा मरकज़ था। तो नाज़रीन उन्होंने इस पर कैसे काबू पाया, क्योंकि बीमारियां फैल गईं। 12,000 अफराद तो सिर्फ उससे मर गए थे और हज़ारों अफराद, लाखों अफराद तो हस्पतालों में थे जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। तो फिर उन्होंने एक स्मोग एमरजेंसी लगाई। तमाम हवाई जहाज़, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल और ट्राम, रेलवे सब चीज़ बंद कर दी थी, जिसका उनकी मईशत को तकरीबन उस वक्त करोड़ों यानी कि पाउंड्स का नुकसान हुआ था। तो नाज़रीन फिर 1956 में उन्होंने यानी कि क्लीन एयर एक्ट मंजूर करा के, हालांकि उस वक्त के जितने भी अशराफिया थे उन्होंने तकरीबन 1952 से 1956 तक उसकी मुखालफत की थी। वो कोयले के कारोबार पर पाबंदी नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने फिर उस पर पाबंदी लगाई। क्लीन एयर एक्ट 1956 में मंजूर हुआ। उसके बाद उन्होंने 3 चीज़ें तश्कील दी थी कि शहरों में कोई फैक्ट्री नहीं होगी, कोयले पे कोई चीज़ नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्ट कोयले पे नहीं चलेगी, बल्कि उसके धुएं पे उन्होंने वो किया था कि धुआं फिल्टर लगाया जाए। सारी जितने भी इंडस्ट्री थी उसको बहर किया। जो ज़राई एग्रीकल्चर लैंड थी उस पे यानी कि वहाँ पर ये ज़राई जो ये स्मोग वगैरह इस तरह की धुएं की फैक्ट्रियों को वहाँ बैन कर दिया था। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया को अलग कर दिया था, शहरों को अलग कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्मोग पर काबू पाए और आज लंदन का उसमें नामो निशान नहीं है। यही हालत चाइना की थी। चाइना 1970 की दहाई में उसके कई शहर स्मोग में थे, वहाँ पर भी यही काला धुआं था, वहाँ पर भी जहरीली चिमनियों से जहरीला धुआं उगलता था। उन्होंने भी उन सब को शहर से 50-50, 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर रखा। वहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट पर ऐसे उस पर बैन किया, धुएं छोड़ने वाली, बल्कि गाड़ियों की एक वो शुरू कर दी कि 10 साल के बाद कोई गाड़ी दोबारा नहीं चलेगी। नाज़रीन इन पॉलिसियों का नतीजा है कि आज चाइना भी किसी हद तक महफूज है। जापान ने भी यही किया। स्मोग कोई पहली दफ़ा नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में आज तक इस पर कोई तदारुक, कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में आज जो स्मोग है, बुरी तरह बीमारियां हैं, तो अभी लंदन वाली कैफियत नहीं है, 12,000 अफराद नहीं मरे। लेकिन जो यहाँ पर भी गाड़ियों का जो धुआं है वो 83% एक तहकीक के मुताबिक उसको करार दिया जा रहा है। बड़ी वजह इंडिया से नहीं बल्कि ये संतों से ज़्यादा गाड़ियों का धुआं है। दूसरे नंबर पर जो है तकरीबन ये फसलों के जो बाकियात जलाते हैं 3.9% वो है। और फिर उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ जो कचरा जलाते हैं 3.6% ये है। फिर संतों का जो धुआं है वो तकरीबन 9% तक है। सबसे ज़्यादा आज जो गाड़ियों की भरमार है सड़कों पर उनका धुआं है। तो खुदारा हमें भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हमें भी ऐसी गाड़ियों पर बैन करना होगा, कारखानों को बाहर निकालना होगा, सख्ती करनी होगी, तब जाकर माहौल भी साफ़ होगा, बीमारियां भी नहीं होंगी और ये जो वबाएं हैं इनसे भी जान छूटेगी। नाज़रीन मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।